अब देखिए बच्चों, दूसरी कंडीशन ये है, एक बात आपने पढ़ी जिसमें रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदला है, और यहाँ भी वही कंडीशन, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर दिख रहा है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या दिख रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। अब यहाँ प्रेजेंट फ्यूचर की बात नहीं, अब है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो हमें रिपोर्टेड स्पीच में जो बदलाव करना है उसमें क्या लिखा हुआ है, पूर्व परिस्थितियों में वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। अब परिस्थितियां क्या हैं, वो तथ्य नीचे दिए जा रहे हैं, किन किन कंडीशंस में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को नहीं बदलना है, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया है, फिर भी नहीं बदलना है। देखिए नंबर वन में है, जब यूनिवर्सल ट्रूथ माने सार्वभौमिक सत्य, हमेशा सत्य रहने वाली बात, हमेशा सत्य रहने वाली बात, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य प्रकट हो। आप स्पीच में देखेंगे, यदि ये बात दिख रही है तो आपको क्या नहीं करना है, टेंस नहीं चेंज करना है। एग्जाम्पल यहीं पर देखेंगे हम, हरी सेड द सन rises in the east, the sun rises in the east, सूर्य पूर्व में निकलता है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हमें कुछ करना नहीं है। लेकिन ये क्या करना है, आपको यहाँ तक लिख के ले आए हम, ये देखिए रिपोर्टिंग पर पास्ट में है, लेकिन ये टेंस हमें नहीं बदलना है, प्रेजेंट में दिया है, प्रेजेंट में ही रहेगा, नो चेंज। सीधे बताइए आप, द सन राइजेस का राइजेस, ये काम करना है इन द ईस्ट। बस आपको देखना होगा कहाँ पर, रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज है रिपोर्टेड पार्ट, वो पार्ट देखना है कि इसमें कौन सी बात शो हो रही है, सार्वभौमिक शब्द शो हो रहा है, यूनिवर्सल। अब दूसरी बात देखें, जब स्पीच से हिस्टोरिकल इवेंट माने ऐतिहासिक घटना, प्रकट हो। अब दूसरी बात आ गई, यदि स्पीच के अंदर ये हिस्टोरिकल इवेंट शो हो रही है, देन वी विल नॉट चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल से देखेंगे, द टीचर सेड India became free on 15 August 1947। ये देखिए, ये है ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक तथ्य प्रकट हो रहा है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसलिए हमें ये वर्ब चेंज नहीं करना है। पास्ट टेंस लिखा है, पास्ट टेंस में ही रहेगा। आपको यहाँ दैट लगा के पूर्ण करना है। टीचर
said that India became free on 15th August 1947। ये है दूसरी बात। अब थर्ड पॉइंट देखिए, रूल नंबर तीसरी पॉइंट है इसी के आगे। इसी के आगे देखिए तीसरा पॉइंट, जब हैबिचुअल एक्शन आदत शो की जाए, प्रदर्शित हो, आदत प्रकट की जाए, हैबिचुअल एक्शन देख लीजिए। जब हैबिचुअल एक्शन शो होगा स्पीच के अंदर तो हमें टेंस नहीं बदलना है। एग्जाम्पल देखिए, मोहन said dogs bark at strangers। ये कुत्तों का काम अजनबियों पर घोषणा, अजनबी को देखकर भौंकना प्रारंभ कर देते हैं। ये उनकी हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन शो हो रहा है, इसलिए आपको टेंस नहीं बदलना है। लिख देंगे आंसर, मोहन said that dogs बाकी सेम रहेगा at strangers। वर्ब नहीं चेंज हुई। अगली कंडीशन है 4 नंबर, जब साइंटिफिक फैक्ट वैज्ञानिक तथ्य प्रकट हो। अब देखिए अगली बात आ गई है 4 नंबर में, साइंटिफिक फैक्ट दिया हो स्पीच में, वैज्ञानिक तथ्य, आपको वर्ब नहीं बदलना है। एग्जाम्पल से देख लीजिए, टीचर said the earth pulls everything towards it। ये देखिए, द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट, पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, बिकॉज इट हैज अ ग्रेविटेशन फोर्स। आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसलिए ऐसा होता है। ये है साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य शो करता है ये वाक्य, इसलिए आपको टेंस नहीं बदलना है। सीधे लिखते हैं, द टीचर said that, उदाहरण देंगे, द अर्थ pulls everything towards it। अगला है, अब 5वां
पांचवी बात बची है, जब कोई प्रोवर्ब मीन्स कहावत, अब देखिए प्रोवर्ब कोई आ गई है, कहावत दी है स्पीच में, देन यू विल नॉट चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जांपल, he said honesty is the best policy कहावत लिखी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। ठीक है, इसलिए आपको टेंस नहीं बदलना है, सीधे लिखना है, कंजंक्शन लगाते हुए दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये है 5 बातें थी, पैराग्राफ आपने देखी, जिसमें हमने देखा कि कोई भी स्पीच में आया हुआ कोई भी टेंस नहीं बदला गया है, टेंस का वर्ब चेंज नहीं किया गया है। और इसके पहले 2 बातें पहले भी देखी, जिसमें प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का वर्ब दिया, वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब था, उसमें भी टेंस नहीं बदला है। अब हम अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे।